सपोज कि स्क्वायर, तो समझे। हाँ कंट्रोल कर लिया करो, ये स्क्वायर है, बेचैन हो गया, अरे सर समझा दीजिए सर, ये आई है, सेम जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है उसके सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो अगर हम इसके, क्योंकि दोनों सेम सिमेट्रिकल टाइप के, तो अगर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस से जूम कर लेंगे, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। तो इससे एक परपेंडिकुलर आई जेड हम सेंटर से जूम करेंगे, तो आई जेड इज इक्वल टू 2i। सेम स्क्वायर प्लेट को जैसे एक्सिस वो गिवन है थीटा पे सेंटर से पास होते हुए इसके परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल एक और एक्सिस ले लेंगे। ये अगर आई डैश है तो ये भी आई डैश है, इसके सेंटर से पास होता हुआ Yes, sir. आई जेड। सो आई जेड इज इक्वल टू 2i डैश, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू आई। तो इसके प्लेन में लोकेटेड कोई भी एक्सिस हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर मतलब बिल्कुल रेगुलर शेप का या सिमेट्रिकल टाइप का है, तो इसके प्लेन में लोकेटेड कोई भी एक्सिस हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। ऐसी एक्सिस हो, ऐसे सेंटर से पास होता हुआ इस टाइप का कोई भी एक्सिस हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ एक बार फिर से बोल देंगे, समझ में नहीं आया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, दोनों परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रहा है आई डैश, सेंटर से पास कर आई जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आई जेड इज इक्वल टू 2i, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आई जेड इज इक्वल टू 2i डैश, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आई डैश इज इक्वल टू आई सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन में लोकेटेड कोई भी एक्सिस होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट सेम रहेगा इस पर्टिकुलर स्क्वायर के। तो ऐसा किस पे और अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं रिंग के लिए हमने डायमीटर के अबाउट फाइंड किया है, कोई भी डायमीटर ले लेंगे, सबके अबाउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्क के लिए ऐसा रेगुलर शेप हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम रहेगा। अगर कुछ डाउट होता है तो थ्योरम अप्लाई करके चेक कर लेंगे। समझ गए? Yes, sir. अमलान? यस सर। यस सर। तो आज कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट, तो कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल आइसोसेलेस ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस साइड के अबाउट, इसके किसी एक साइड के अबाउट। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, इसका मास m है, स्मॉल m, और इसकी हाइट है h। h हाइट का है और ये ट्रायंगुलर प्लेट है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस।
तो कोई अप्रोच कोई बता सकता है कि कैसे, कुछ अगर सोचते हो तो क्या लगता है कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट, अभी तक तो कोई थ्योरम या कोई रिजल्ट तो हमारे पास है नहीं इसका ट्रायंगुलर प्लेट का। एलिमेंट वाइज इसको डिवाइड करके हम सोच सकते हैं। तो अगर एलिमेंट वाइज हम डिवाइड करेंगे तो छोटे x से dm into r square इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, ठीक है, dm into r square। तो dm एलिमेंट r है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन हालांकि इसका आएगा नहीं, अभी भी जो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम में इतना बस जितना है, एक और थ्योरम बताऊंगा अभी इसके बाद, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस वो ये नहीं आएगा, बट फिर भी समझने के लिए कि यहाँ से हम y कंसीडर कर लेते हैं। y पे एक ऐसा एलिमेंट नीचे से होगा, इसका मास dm, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ से ले लिया और एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है dm। तो ये डिस्टेंस एक्सिस से कितनी हो जाएगी? हो जाएगा h h माइनस minus y, y h माइनस y। h माइनस dy प्लस y। सर dy प्लस y हाँ, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ dy है, स्लाइट जो हमने इंक्रीज किया है ये dy, सर dy आवाज से नहीं आ रही ठीक से। इसकी जो विड्थ है वो dy है। तो ये h माइनस y और y और ये इसका मास d। तो अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा d इज इक्वल टू dm और h माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि अब इस dm का हर एलिमेंट एक्सिस से सेम ही डिस्टेंस पे है, सारा एलिमेंट, क्योंकि ये पैरेलल है तो h माइनस y h माइनस y h माइनस y। तो पूरे dm को हम कहाँ लिख सकते हैं? dm इज इक्वल टू h माइनस y। अच्छा, dm इसका क्या होगा भाई? dm अगर हम ये मानते हैं कि ये जो है ये है कुछ, इसकी लेंथ l अगर लेते हैं और इसको क्या ले जाए, इसको b ले लेते हैं। तो dm क्या होगा? dm इस एलिमेंट का मास होगा, और ये प्लेट है तो किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मान लेते हैं कि ये सिग्मा है। मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। सिग्मा क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, हो जाएगा हाफ b इनटू h, ये है सिग्मा। तो इस ट्रायंगल जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये dy है और ये है l, तो इसका जो dA होगा, dA इज इक्वल टू l dy, सो dm इज इक्वल टू सिग्मा dA, सिग्मा dA। तो ये इसी को इंटीग्रेट करना है, यही हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो dm की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा, आपने dm इनटू h माइनस y का स्क्वायर क्यों किया? मतलब वो एक्सिस से उसका हाइट। हाँ, r स्क्वायर एक्सिस से डिस्टेंस है। सर लेकिन वो तो h माइनस y माइनस dy होना चाहिए, dy बहुत स्मॉल होता dy है। भी तो माइनस है सर। हाँ, माइनस करना सर चाहिए, नेग्लिजिबल। स्मॉल होता है बहुत h और y के कंपेयर यस में। सर। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा dA इंटू h माइनस y का होल स्क्वायर, सिग्मा इंटू dA, dA इज इक्वल टू l dy। तो ये हो जाएगा सिग्मा dA इज इक्वल टू l dy h माइनस y होल स्क्वायर i। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यूज हैं, ये सिग्मा तो कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्लेट है, बट वाई भी चेंज हो रहा है, एल भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे वाई भी चेंज हो रहा है और एल भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा एलिमेंट नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल मतलब एल और वाई में से किसी एक के टर्म्स में। तो वाई हमारा वेरिएबल है, एल को हम वाई के टर्म्स में लिखेंगे। एल को वाई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एल है यहाँ पे और ये वाई है, तो ये हमने बी लिया हुआ है और ये एच है, ये जो है एच है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों एंगल सेम है। इस ट्रायंगल के जो है तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में y बाई एल, y बाई एल इज इक्वल टू h बाई बी। ये बात हजम हुई? y बाई एल Yes, sir. इज इक्वल टू h बाई बी। यस सर। तो L को एलिमिनेट कर देंगे बस, यहाँ पे y को y रहने देंगे, L को हम यहाँ पे लिख लेंगे। L इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू L, L इज इक्वल टू वाई बी बाई एच, वाई बी बाई एच। सिग्मा L इज इक्वल टू वाई बी बाई एच, h माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हैं, सिग्मा भी एक कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे। सो सिग्मा b बाई एच और इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू h, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू h। ये हो गया 0 से h, अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी एच इंटीग्रेशन 0 टू h, h y है तो यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू डी वाई। तो सिग्मा बी एच, अच्छा ये y इंटू एच स्क्वायर होगा, 0 टू h इसको लिख लिया जाए, y इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो h स्क्वायर बाई 2, तो h टू द पावर 4 सिग्मा बी एच सिग्मा बी बाई एच क्यों निकाले सर बाहर? सर कांस्टेंट है, एच तो वेरिएबल वेरी हो रहा है ना सर। h वेरी हो रहा है, ऊपर से आते आते नीचे तक भूल गए। देखो क्वेश्चन बड़ा होने का साइड इफेक्ट, ऊपर से स्टार्ट हुआ दूसरे पार्ट तक भूल ही गए। h हाइट है, ठीक है, यस सर। इसको इंटीग्रेट करो y स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर h4 बाई 2 प्लस y क्यूब का फिर से h4 बाई 4 माइनस 2h y क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा h क्यूब बाई 3, हो गया। तो कितना आएगा ये h4 तो 3 बाई 4। हाँ सर आपने कहा कि h कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो वैरी हो जाएगा। इंटीग्रेट करना y को ना, h तो कांस्टेंट ही है, किसी कांस्टेंट टाइम्स y है ना, यहाँ पे y का इंटीग्रेशन किया तो वो हो गया y स्क्वायर, लिमिट पुट किया h स्क्वायर, तो h स्क्वायर h टू द पावर 4 सर सिग्मा बी एच 3/12 है, सिग्मा बी एच 3/12 आ रहा है, 3h/4 माइनस 2h4/3, तो 9 माइनस 8/12। हाँ तो ये हो जाएगा सिग्मा बी एच इंटू h4/12, h4/12 आई। अब सिग्मा उग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू m बाई मास पॉइंट एरिया है, 3/12 तो 2 bh
into h into b into h 4/12। ये हो गया h स्क्वायर से h स्क्वायर, b से b कैंसिल आउट, 2 से ये 6, तो i की वैल्यू जो हो गई, i की वैल्यू mh स्क्वायर बाई 6। जो लोग ये डेरिवेशन देख के टेंशन में, उनको टेंशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं आएगा, तुम्हारे काम की चीज बस ये है कि इसको याद रख लेना है। mh स्क्वायर बाई 6 is the moment of inertia about any edge of a triangle, किसी एक edge के about, edge के about where h is the height of the triangle, h जो है ट्राइंगल की हाइट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा mh स्क्वायर बाई 6। इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कहीं पे इंटीग्रेशन, बस एक अप्रोच समझना है कि ऐसा कुछ अगर हमें करना पड़ गया कभी भी, तो दिमाग में रहे कि कैसे हम वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। तो जेई के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है, मेडिकल के हिसाब से रेलेवेंसी कम है इसकी। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है mh स्क्वायर बाई 6, h जो है वो हाइट है। तो अगर ये रिजल्ट तुम्हारे पास है, तो एक ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, और ये जो है मोमेंट ऑफ, ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5। इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, अबाउट 3 जो है वो I1 है, और अबाउट 4 वो है I2 है, एंड अबाउट 5 3 है। तीनों एज के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, इसके अबाउट है I3, इसके अबाउट जो है वो है I1, और इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो विच वन इज मैक्सिमम? अरेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैक्सिमम से मिनिमम तक जाना है। क्या होगा भाई, सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, सबसे मिनिमम कौन सा होगा, अगर हमें कंपेयर करना है। एज, ये रिजल्ट है हमारे पास, वेयर एच इज द हाइट फ्रॉम द बेस, जिस एज से निकाल वहां से हाइट। जो डेराइव करते करते नीचे आते आते भूल गए, उनके लिए बीच में झपकी आ गई, भूल ही गए कि एच क्या था। ये एच, अच्छा किसके अबाउट था सर? एच के अबाउट था, इस एक्सिस के अबाउट, बेस के अबाउट है, वहां से हाइट। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा? I1 सर I1 ज्यादा होगा। रीजन? Yes, sir. I1. I1 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 और कोई? तो अभी आए यहाँ से, अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया तो कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू हाफ b इंटू एच है। भाई अलग अलग डिफरेंट हम एच के अबाउट जा रहे हैं, तो बेस चेंज होगा, हाइट चेंज होगी, बट एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b इंटू एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट के लिए। तो जिसकी जो है लेंथ ज्यादा होगी, जिस एज की, उसकी हाइट कम हो जाएगी। या अगर हम यहाँ पे इस एज के अबाउट 3 के अबाउट देखेंगे, तो बी एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जिसका बेस या जिस साइड लेंथ स्मॉल होगी, उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो 3 अबाउट करेंगे तो 3 सबसे मिनिमम साइड जो होगा, उसके अबाउट सबसे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, क्योंकि उसका वर्टेक्स उतना ही दूर होगा। ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जितना दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा है सेम एरिया के लिए। तो यहाँ पे I1 सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद साइड लेंथ डिक्रीज करेगी, तो 4 से I1 इज मोर देन I2 इज मोर देन I3। सबसे लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका। आई बात समझ में? Yes, sir. सर ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम पे हम चलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि सिर्फ 2 डायमेंशनल या प्लेट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2D और 3D।
applicable for 2D or 3D both, 2D और 3D both, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एज सच इसका डेरिवेशन बहुत नहीं आता है, बट फिर भी चलो डिराइव करेंगे हम लोग। तो इसमें यूजफुल है कि इसका स्टेटमेंट बिल्कुल याद रहे। स्टेटमेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। और इससे एक पैरेलल एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे ICM, IC, और इस एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस है, मतलब दोनों सेम प्लेन में है। बस कंडीशन क्या है कि IC जो ये IC वाली एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और जैसे भी जो भी ओरिएंटेशन हो दूसरी एक्सिस इसके पैरेलल ही होनी है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट के किसी भी ओरिएंटेशन पे बस दोनों पैरेलल होने चाहिए। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। तो इनका कहना ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis is equal to the sum of moment of inertia, sum of moment of inertia about parallel axis, about a parallel axis passing through center of mass and product of mass and square of distance between the axis. Moment of inertia about an axis, this I, is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and product of mass and square of distance between the axis. So I is equal to IC plus MD square। M जो है M है इस ऑब्जेक्ट का मास, M इसका मास है, तो ये है, ये वाला फिर से बोल दीजिए, वो IC वाला, ये है I is equal to IC plus MD square। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस I के अबाउट, that moment of inertia is equal to the moment of inertia of an axis which is parallel to center of mass, parallel to the axis, original axis, and passing through center of mass. Moment of inertia about an axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis, इस axis के parallel passing through the center of mass and product of mass and square of the distance between them। ये दोनों के बीच में जो perpendicular distance है इसके बराबर है। I is equal to IC plus MD square। I is equal to IC plus MD square। तो Sir, हाँ बोलो। sir, a parallel axis which is passing through the center of mass. हाँ सर मतलब नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा होगा वो लाइन, और वो एज वेल एज पैरेलल टू द एक्सिस टेकन। Moment of inertia about an axis, about any axis, is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass, parallel to the original axis। जो अगर वो मतलब
एक्सिस टेकन अगर सेंटर ऑफ मास से खुद पास कर रहा होगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। एक्सिस टेकन अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा यहाँ पे, तो वो तो आईसी ही होगा ना। जो दूसरी आईसी एक्सिस होगा सर। डी जीरो होगा। मान लो आईसी है, आईसी एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अगर मान लो तुम जो भी एक्सिस टेकन बोल रहे हो, Yes. अगर वो यहाँ पे ले लेंगे तो डी जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो आईसी ही होगा। आई इज इक्वल टू आईसी। आईसी हो जाएगा। यस सर। यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो इसके प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा यार, इसलिए थोड़ा अटेंटिवली देखो। थोड़ा कष्ट हो। एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई जो है एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वही ऑब्जेक्ट है जैसा ऊपर हमने ड्रॉ किया है, वही है। इसको ठीक है, ऑडिबल है ये। यस सर, नाउ इट्स ऑडिबल। आई सी और ये आई, सेंटर ऑफ मास पे हमने 0 लिया है, और इसको जो है मैं जेड एक्सिस ले लूंगा। इसको जो है जेड एक्सिस, और ये जो है जेड डैश एक्सिस। यहां से एक्स एंड वाई, थोड़ा इसमें विजुलाइज करना होगा, थोड़ा कष्ट होगा, इसीलिए ध्यान से। ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी। यस सर। ये है x और ये है y। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से ये z से सेंटर से पास कर रहा है। z एक्सिस हमारी IC है, z एक्सिस जो है वो IC है, और z डैश जो एक्सिस है वो d डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, और वो भी क्या है, x एक्सिस पे ही है। समझ रहे हो? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ही है, तो y और z तो 0 ही है इसका, ये एक्सिस इस पॉइंट पे 0 0 d 0 0, यस, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d 0 0। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखते हैं अबाउट एनी पॉइंट, कोई एक मास ले लेंगे dm, कोई मास है dm, और उस dm का कोऑर्डिनेट है, उस dm का कोऑर्डिनेट है x y z। तो इसमें कष्ट ये होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें सोचना है z डैश से क्या होगा, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z डैश। z डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को विजुलाइज करना है, देखना है। तो मैं इसमें अगर ऐसे देखता हूं, थोड़ा सा तुम्हें अगर समझाने की कोशिश करूं 2 डायमेंशन में, कि टॉप से अगर हम देखते हैं तो हमें जो है ये एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा, जो भी इस ऑब्जेक्ट का जैसा भी प्रोजेक्शन होगा वो दिखेगा। यहाँ पे मुझे सेंटर ऑफ मास दिख रहा होगा, और ये एक्सिस दिख रही होगी, सेंटर ऑफ मास दिख रहा होगा और ये एक्सिस दिख रही होगी यहाँ पे, और ये जो दूसरी एक्सिस दिख रही होगी ये z डैश होगा यहाँ पे, और यहाँ पे z होगा, ये डिस्टेंस d होगी क्या, और ये क्या दिखेगा, ये जो है x y, ये dm यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, ये होगा dm, और dm का जो कोऑर्डिनेट है वो है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना। डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना है z डैश के अबाउट इस dm का, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जहां पे ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान से, उसका z कोऑर्डिनेट वही होगा जो dm का है, z कोऑर्डिनेट वही होगा जो dm का है। यस सर। कि यहाँ से हाइट तो दोनों का सेम है ना, सर। इस यस z, सर, हाँ सर। हाँ सर, यस सर। इसका जो है x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो d है,
एक्स एक्स कोऑर्डिनेट डी क्या अगर हम नेगेटिव साइड में बोलेंगे तो ये जो है माइनस डी है, ये जो है ऐसे माइनस डी है, माइनस डी है इसका कोऑर्डिनेट, नेगेटिव साइड में से लिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस डी होगा, ये वाई होगा और जेड होगा, सॉरी वाई तो कुछ अलग हो सकता है इसका, वो छोड़ो, ये जो है ये क्या होगा, ये यहाँ से ये जेड होगा, सेम ही हाइट पे है, बेस से इस हाइट पे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जेड डैश पे ये। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये परपेंडिकुलर Yes, डिस्टेंस है sir. यही, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डी, डी तो इनकी गैप है और x जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट का मतलब है क्या, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x प्लस डी और ये हो जाएगा y। सर ये वाला एक और बता दीजिएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड है, कहीं प्लेन में है, तो एक्स वाई जेड है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास वाली डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास वाली डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट अगर हम देखते हैं ये पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास, सिर्फ ये डिस्टेंस, ये एक्स प्लस डी और वाई विजुअलाइज करना है, उसके बाद बाकी सब तो इक्वेशन है कि ये जेड डैश है, ये जेड है सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे हमारा डीएम है, ये जो है डीएम है, इस डीएम में ये डिस्टेंस, ये मैंने ओरिजिन लिया है तो वहां से ये x होगा और ये y होगा और यहाँ से ये d है, Yes, sir. तो जो आईसीएम वाली है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ये है r डैश, एंड r डैश इज इक्वल टू, ये टोटल क्या होगा, ये x प्लस डी होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट, केवल एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, हम तो एक्स के Yes, बारे में sir. देखा, तो z डैश जो है वो Yes, sir. डी पे लोकेटेड है और वो ओरिजिन से x पे है, तो अभी x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट x प्लस डी, X plus D. x प्लस डी, x प्लस डी, Yes, और sir. ये y तो y है। तो अगर IC से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखेंगे IC के लिए, या Z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Z is equal to x square plus y square, perpendicular distance from Z dash is equal to x plus d का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताओ भाई, ये डाइजेस्ट करो, Yes, sir. हाँ सर, किसी को कंफ्यूजन। हाँ सर समझ गए। बाकी जो साइलेंट लोग हैं, सर, साइलेंट, ये वाला किससे परपेंडिकुलर, ये तो टेढ़ा आ रहा है ना, परपेंडिकुलर तो सीधा आ रहा है, कैसे परपेंडिकुलर हो गया सर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है अभी, ये हाँ सर वही तो परपेंडिकुलर हो गया सर, फिर ये जो अरे आर और तो आर डैश कैसे ऊपर से परपेंडिकुलर हुआ। ऊपर से देख रहे हैं ना इसको, ये आर डैश है, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा ना, यहाँ से टॉप से, तो 3D में देखेंगे तो आएगा। हाँ कस्ट इसमें यही है, ये डीएम जो है वो तो सेम हाइट पे है, ये एक्सिस है, यहाँ से ये दूसरी एक्सिस है, जेड है, जेड डैश है, जेड डैश है, जेड डैश है, और यहाँ पे जो है डीएम है, तो ये डीएम से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, इसको टॉप से देखा तो ये लाइन दिखाई देगी, तो हो जाएगा जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स अरे स्क्वायर, हाँ सर, यस और सर। दूसरा जो है आर डैश है, आर डैश है तो आर डैश से देखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जेड तो दोनों लेवल पे सेम है जहां पे भी वो जा रहा है, ठीक है ना। यस सर, तो ये बात समझ हाँ। में आ गई सबको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ पा रहे हो कि जो जेड डैश है, जेड डैश से एक्स प्लस डी Yes, का sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो जो आई जेड अगर हम लिखते हैं,
आवाज Sir, सुनाई your audio is म्यूट सर म्यूट ओके सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया। ठीक है भाई, डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट करो। हाँ समझ रहा हूँ, नॉट ऑडिबल डिस्कनेक्ट होगा। तुम लोग में से भी जैसे तुम्हारे हो ना, वैसे कई लोग तो होते हैं